आज की हमारी कहानी का विषय है असलियत। एक बार एक गांव में मोलू मोची नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो अपने आप को गांव का सबसे होशियार व चतुर व्यक्ति समझता था। एक दिन उसकी दुकान पर गांव के सरपंच जी अपने लटेतों के साथ उसकी दुकान पर आए। सरपंच जी ने भोलू से कहा, अरे भोलू मोची, मेरी ये चप्पल टूट गई है, जरा इसको सिल देना और अच्छे से सिलना ताकि अगली बार टूटे ही नहीं, समझा? हाँ हाँ सरपंच जी, मैं आपकी चप्पल ऐसे सिल दूंगा कि कभी भी आपकी चप्पल की सिलाई नहीं निकलेगी। सरपंच जी से इतना कहकर भोलू मोची सरपंच जी की चप्पल सिलने लगा। भोलू मोची चप्पल सिलते सिलते सरपंच जी को बार बार देख रहा था, मानो जैसे वह सरपंच जी से कुछ कहना चाहता हो। सरपंच जी भी समझ गए कि भोलू मोची मुझसे कुछ कहना चाहता है। फिर इतना कहकर सरपंच जी ने कहा, अरे भोलू मोची, आज तो तू मुझे कुछ ज़्यादा ही देख रहा है। क्या बात है, तू कुछ कहना चाहता है क्या मुझसे? कितनी बार कहा है कि आप मुझे सिर्फ भोलू कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे मोची मत लगाया कीजिए। क्यों, अपने नाम के आगे मोची लगाने से क्या तुझे शर्म आती है? ऐसी बात नहीं है सरपंच जी, लोग अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, कोई भी अपने नाम के आगे अपना पेशा नहीं लगाता है। अबे, तू ये क्यों नहीं कहता है कि तुझे अपने नाम के आगे मोची लगाते हुए शर्म आती है? तू एक मोची है, तेरा बाप भी एक मोची था और तेरे दादा को भी मैं जानता था, वो भी एक मोची थे। तू एक खानदानी मोची है, इसलिए तेरी पहचान तेरे पेशे से होगी। और अगर तुझ में कोई और काबिलियत है तो छोड़ दे ये काम और करने लग कोई दूसरा काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म। अब आपको क्या बताऊं सरपंच जी, मुझे अपनी इसी पेशे के चलते कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, आपको बता नहीं सकता हूं मैं। कैसी परेशानी उठानी पड़ रही है तुझे? आपको तो पता है सरपंच जी, मेरी आयु 35 वर्ष हो गई है और कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, क्योंकि तू सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है, जबकि तूने अपनी शक्ल आईने में देखी ही नहीं। चल, तू मेरे कहने पर एक बार अपनी शक्ल आईने में ज़रूर देख लेना। शक्ल से मैं इतना भी बुरा नहीं लगता हूँ सरपंच जी। अरे, तो तू इतना बुरा नहीं है तो तू इतना अच्छा भी नहीं है। अब सीधे सीधे बता, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? आपको कैसे पता सरपंच जी कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ? अरे, जब तू मुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहता है तू मुझसे? भोलू सरपंच जी की बात सुनकर हिम्मत करके बोला, वो सरपंच जी, अरे मैं कैसे बोलूँ? अरे मुंह से बोल, कहाँ से बोलेगा? अरे मुंह से ही बोलूँगा क्या, आप भी सरपंच जी। अरे सरपंच जी, आपकी बेटी पूनम है ना, अभी उसकी 30 वर्ष की आयु होगी ना, तो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। भोलू की बात सुनकर सरपंच जी गुस्से से आग बबूला होकर बोले, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है भोलू मोची, तू जानता भी है कि तू क्या बोल रहा है। तेरा बाप मेरे पिता का खास मोची था, इसलिए उनका लिहाज करके तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तेरा वो हाल करता कि तू सोच भी नहीं सकता। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की और बोलने की? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया सरपंच जी? मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए ही तो बोला है। अरे बेवकूफ़, तू एक मोची है, फिर तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता कैसे हो सकता है? मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पेशा तो देख लेता। चल, एक बार मैं तेरा पेशा भी भूल जाऊं, लेकिन तूने अपनी कभी शक्ल आईने में देखी है? किसी घिसी हुई चप्पल की तरह दिखती है। इतना कहकर सरपंच जी गुस्से में आकर लटेतों के साथ उसकी दुकान से चले जाते हैं। सरपंच जी की बात भोलू को बहुत बुरी लगी। थू है मुझ पर, मैं एक मोची हूँ, ऐसे मेरी क्या गलती है? क्या मेरे कोई सपने नहीं हैं? क्या मेरा कोई अरमान नहीं है
ये गांव का सरपंच अपने आप को क्या समझता है। नहीं रहना है मुझे इस गांव में, और अब नहीं करना है मुझे इस मूची का धंधा। अब तो मैं किसी जमींदार की बेटी से ही शादी करूंगा, और अब इस गांव में कुछ बनकर ही लौटूंगा। अगले ही दिन भोलू मोची अपनी दुकान बंद करके नए धंधे की तलाश में अन्य दूसरे गांव में चल दिया। भोलू जंगल में रास्ते में ही था कि तभी उसकी कानों में एक साधु की आवाज़ आई। आगे मत जाना बेटा, आगे एक बाघ बैठा हुआ है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साधु, बाघ हमेशा घने जंगलों में होते हैं। मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ, यकीन नहीं आता तो कुछ देर मेरे पास आकर बैठ जाओ। भोलू साधु के पास बैठ गया। कुछ ही देर में वहां पर एक बाघ दहाड़ता हुआ उसके पास आने लगा। साधु जी, यह बाघ तो हमें खा जाएगा, कुछ तो कीजिए साधु जी। तू चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूँ बाघ तेरा एक बाल ही बाका नहीं कर सकता। कुछ देर में चला जाएगा। बाघ कुछ ही देर में जंगल की ओर चला गया। आप तो सच में बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा जी हैं। साधु रहस्यमयी मुस्कुराहट से मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तू एक मौची है। तू मौची का धंधा छोड़कर दूसरे धंधे की तलाश में दूसरे गांव जा रहा है, ताकि कुछ बनकर ही अपने गांव लौटूं। आप तो अंतर्यामी भी निकले बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या चाहता है तू? मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी किसी बड़े व्यक्ति की बेटी से हो जाए, लेकिन मेरे पैसे की वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी मुझसे कराता ही नहीं है। इसलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया है, क्योंकि सभी लोग मुझे मूची मूची करके ही पुकारते। इसलिए मैं 35 वर्ष की आयु तक भी कुंवारा हूँ। ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी मायावी शक्तियों से धन संपदा तो नहीं दे सकता। मैं आपके बात का मतलब नहीं समझा। मैं तुझे एक शक्ति देता हूँ। कैसी शक्ति साधु जी? तू जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ समय तक गौर से देखेगा तो तू उस व्यक्ति का भविष्य देख सकता है। दूसरों का भविष्य देखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? तू खुद को बहुत चतुर समझता है ना, तो तू अपनी चतुराई से इस शक्ति का फ़ायदा उठा ले। और यह बात याद रखना कि तू मेरी दी गई शक्ति का फ़ायदा अपनी चतुराई से उठाने में सफल हो जाता है, तो यह कभी मत भूलना कि तेरा भूतकाल क्या था। क्या मतलब? मतलब ये कि तू एक मोची था। और हाँ, यह बात याद रखना कि तू मेरी दी हुई शक्तियों का उपयोग अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 बार ही कर सकता है। इतना कहकर साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और भोलू मोची एक दूसरे गांव में चला गया। सुबह से लेकर शाम तक वह गांव वालों को देखता रहा कि तभी उसकी नज़र गांव में बनी एक हवेली पर पड़ी। वह हवेली उस गांव के धनी जमींदार सेवक सिंह जी की हवेली थी।